हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके फार्मूलाज के बारे में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि केमिकल कंपाउंड्स दो तरह के हैं, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और दूसरे जो हैं कोवैलेंट या ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं उनके जो फार्मूलाज होते हैं वो होते हैं फार्मूला यूनिट या एम्पिरिकल फार्मूला, जबकि जो कोवैलेंट या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके जो फार्मूलाज हैं वो कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के हैं, जनरल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला जो हैं ये 5 तरह के हैं, लुईस डॉट और इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, कंप्लीट या डैश स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड्स है उसके एक्चुअल कंपोजिशन को केमिकल फार्मूला द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, बल्कि जो आयनिक कंपाउंड का जो कंपोजिशन है उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है या जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है उसको कहते हैं फार्मूला यूनिट या एम्पिरिकल फार्मूला। यानी आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, बल्कि क्या होता है? फार्मूला यूनिट या एम्पिरिकल फार्मूला दैट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जबकि जो कोवैलेंट या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें क्या हुआ? एक जनरल फार्मूला। एक जनरल फार्मूला जो होता है ये एक ऐसा फार्मूला होता है जिसकी सहायता से किसी भी एक होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2, जहाँ n की शुरुआत कितने से होगी? 1 से। इसी तरह से दूसरा जो है वह क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। तो यह एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उन नंबर ऑफ एटम्स को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट करने वाला जो फार्मूला है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे इथेन है तो इथेन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वह क्या होगा? CH3। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है। दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या है? तो किसी भी कंपाउंड का वह फार्मूला जो एक मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, मतलब कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उसको रिप्रेजेंट करने वाला फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे इथेन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम होते हैं, तो यह जो C2H6 है यह इथेन का क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ये 5 तरह के हैं। जैसे लुईस स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। इसमें देखिए हम इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट्स के फॉर्म में या फिर क्रॉसेस के फॉर्म में दिखाते हैं, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको बॉन्डेड एटम के बीच बिल्कुल बीचों बीच रखा जाता है। यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो रहा है और कार्बन का ऑक्टेट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। जबकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम क्या दिखलाते हैं कि जो डिफरेंट एटम्स हैं वो 3 डायमेंशन में किस तरह से रिप्रेजेंटेड है। जैसे इस फिगर में आप देखेंगे कि ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये सब एक प्लेन में है, जबकि यह जो है ऑब्जर्वर की ओर होगा और ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। यानी कि ये किधर की ओर है? ऑब्जर्वर। और ये क्या होगा? अवे फ्रॉम, ये होगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है। जबकि तीसरा जो है वो कंप्लीट या डैश स्ट्रक्चर, यानी इसमें हम एटम के इंडिविजुअल एटम के साथ साथ उसके बीच जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बॉन्ड प्लस एटम। जबकि ये 4 नंबर में जो है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में हम केवल एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जबकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं? केवल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये जैसे देखिए ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? यह जो है ब्यूटेन का है ना। तो ये यहाँ जो एंड्स हैं वो CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो जहाँ पर बेंड ये कर्व्स हैं वो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है CH2 को। ये देखिए ब्यूट 2 इन है,
ये CH3 है, ये CH3 है, लेकिन ये क्या है, CH है और ये CH है। उसी तरह से ये क्या है, साइक्लोब्यूटीन है, ये क्या है, साइक्लोब्यूटीन, ये आपको CH2 है, ये CH है और ये CH है ना। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इस तरह के कुल मिलाकर के 4 तरह के फॉर्मूलाज होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए।